क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आज के इस सेशन में बात करूंगा बायोलॉजी सिलेबस जो अपडेट हुआ है रिसेंटली। कुछ टाइम पहले ही बायो की जो अपडेटेड एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे रिलीज हुई है। तो वहां पर पहले वाली जो एनसीईआरटी और नई जो रिलीज हुई है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और वो चेंजेस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है नीट का, उसमें अगर इन चेंजेस से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसी के अकॉर्डिंग आंसर माना जाएगा, ना कि ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जो भी चेंजेस है फटाफट से अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उनको नोट आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो चेंजेस है वो इंग्लिश में ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हिंदी वाली एनसीईआरटी अभी अवेलेबल हुई नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि नीट में जो पेपर आता है अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो चेंज हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बात करते हैं अपन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इस डायग्राम में एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम जिसमें आपको ओव्यूलेशन की प्रोसेस बता रही होती है, ठीक है। oogenesis की प्रोसेस आपको यहाँ पर बता रखी होती है। तो बाकी सब कुछ ठीक है। इसमें एक छोटा सा चेंज इन्होंने यहाँ पर किया है और वो चेंज कौन सा है, यहाँ जब इस डायग्राम को देखते तो ओवम बता रखा है इस वाली जगह पे, यहाँ पर ओवम बता रखा है। बट जो नई एनसीईआरटी है उसमें आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, सेकेंडरी oocyte बता रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा चेंज यहाँ पर कर दिया। ओवम का मतलब क्या है कि वो प्रिपेयर है अब आपके पास। और सेकेंडरी oocyte की बात करें तो आपको डिफरेंस वैसे बता रखा है एनसीईआरटी में, आपने पढ़ रखा होगा। तो बाकी डिटेल से नहीं चलते, केवल आपको ये ध्यान में रखना क्या चेंज हुआ है। सेकंड, रेस्पिरेशन इन प्लांट में अगर अपन चले तो आपको ये जो डायग्राम दे रखा है, आउटर साइड सेम सेम है, आउटर साइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सेम है, बट यहां जो है मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वहां से क्या बन रहा है, सब एटीपी बन रहा है। जो चेंजेस है वो यहाँ अपन देखते हैं, जो चेंज है वो आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना दे रखा है, 4 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये चेंज है रेस्पिरेशन इन प्लांट टॉपिक से, जो डायग्राम है उसमें। नेक्स्ट जो चेंज है वो आपके पास आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप जो बोन्स पढ़ते हैं वहां पर आपको बता रखा है एक सिंगल यू शेप्ड बोन होती है जिसे कहते हैं हायोइड, ठीक है। यहां कहीं is present at the base of buccal cavity which is also included in the skull। ये स्कल में ही इंक्लूड होती है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। बट न्यू एनसीईआरटी की अगर अपन बात करें तो उन्होंने बोला है कि ये जो हायोइड है वो स्कल का पार्ट नहीं है। क्लियर है। बाकी सब कुछ सेम है कि यू शेप्ड होती है या बकल कैविटी के नीचे होती है, हायोइड उसे अपन बोलते हैं, बट ये स्कल का पार्ट नहीं है, ये जो बोन आपको गिवन है वो। नेक्स्ट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो चेंज हुआ है उसमें अपन देखते हैं तो यहां लिखा है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एक जो सिंगल किडनी होती है उसके एंटीरियर पार्ट पर होती है एड्रिनल ग्लैंड, दोनों साइड में होगी, तो दो ही एड्रिनल ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। बट यहाँ जो नई एनसीईआरटी में चेंजेस हुए वो क्या लिखा है कि यहाँ एट द सुपीरियर पार्ट, मतलब किडनी के ऊपर वाले पार्ट पर होगा। एंटीरियर का मतलब तो आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, और सुपीरियर का मतलब ऊपर। किडनी के ऊपर वाले जो रीजन है वहां पर आपको जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो मिलती है। ऐसा न्यू एनसीईआरटी में चेंज इन्होंने किया है। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कोशिका वाला चैप्टर है, इससे इन्होंने क्या किए, 2 चेंज यहां पर किए हैं। सबसे फर्स्ट चेंज वो लिखा है वो क्या है कि यहां लिखा है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। थिएटर स्टैन की बात हो रही है 1839 में, बट यहां इन्होंने क्या किया है, जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट। बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सेकंड जो चेंज है वो क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और न्यू एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सेमी फ्लूइड, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। बहुत छोटा चेंज है लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, और भी कुछ चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनको आपको ध्यान में रखना, चाहे आप नोट कीजिए चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुले, कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।